तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। सुबह से ही लगातार मतदान जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर हो रहा है मतदान। उससे पहले आपको अपडेट दे दें, लोकसभा के दूसरे चरण के लगातार वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदाता अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं की साख भी यहाँ पर दांव पर लगी है। वोटिंग को लेकर के लोगों में भले ही बहुत उत्साह दिख रहा है, लेकिन कई दिग्गज नेता जो है उनकी साख जो है दांव पर लगी है। लगातार आपको पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं, हर एक सीट की आपको खबर दे रहे हैं। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते हुए बता दें कि 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही लगातार पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं। तो चर्चा जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से लौटते हुए राहुल जी आप ही के पास आती हूँ। वायनाड सीट काफी हॉट है, क्या लग रहा है इस बार फिर से जीतेंगे राहुल गांधी या फिर क्या है? क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत आश्वस्त दिख रही है, प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार तो हम उस सीट को लेकर रहेंगे। 1% नहीं रहेंगे, लेके रहेंगे। ये 110% राहुल जी एक सीट लेके निकलेंगे और भारी बहुमत से निकलेंगे ये सीट। जिनका सपना है खाली की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उतार है तो वो सीट लेके निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने का। लेकिन राहुल जी एक बड़ी असमंजस की स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है, अमेठी से खबरें वैसे सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है। अमेठी पर अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतरा है, तो क्या रणनीति है कांग्रेस की, क्या सोच रहे हैं? देखो, मैं अभी ना चयन चल रहा है। जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी कल ही रात को लिस्ट जारी की गई है। एक सीट हरियाणा की भी रुकी हुई है। इसी तरह बहुत सी सीटें हैं जो भी रुकी हुई है, वो धीरे धीरे अनाउंस हो जाएंगी। अच्छा, उस पर भी सुनिए राहुल जी, उस पर भी बवाल हो रहा है। उस पर भी कहा जा रहा था कि राज बब्बर जी को उतारेंगे, फिर कैप्टन अजय यादव का बयान आया, उसके बाद से फिर रुक गए, फिर अंतरकलह की खबरें सामने आने लग गई। देखो मैम, ये चीज तो आप देखो ना, आप खुद भी कह रहे हो कि चल रही है, कई कैंडिडेट है। तो कई जब कैंडिडेट होते हैं, जब कोई बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होती है उसमें कई कैंडिडेट होते हैं जो दावे करते हैं कि हमें टिकट मिले, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अब बीजेपी की बात करें, हरियाणा के अंदर 10 सीटों में से 6 सीटें तो ये तो कांग्रेस वाले लेके आ रखे हैं। तो इनको कहाँ सोच करने की जरूरत है कि दूसरी पार्टी से पकड़ के लाए और उनको टिकट थमा दी और वो हो गया। जहाँ पे समुद्र होगा, समुद्र में टाइम लगता है, सभी से विचार विमर्श होता है, सीनियर नेता तब से विचार विमर्श होता है। कैप्टन अजय यादव जी के बयान पर क्या कहेंगे आप? अजय यादव जी के बयान पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा था कि राज बब्बर को उतारना है तो ऋतिक रोशन को उतारो, रणवीर कपूर को उतारो, क्यों राजवीर को, माफ कीजिएगा, राज बब्बर को टिकट क्यों दे रहे हैं? वो उनका देखो, जो कैंडिडेट टिकट, जो बंदा सोचता है कि मेरे को वहां से टिकट मिले, चाहे मैं चाहता हूँ एक्स वाई जगह से मेरे को टिकट मिले और वो मेरे को वहां से नहीं निकली दिखेगी, तो मेरे को मन में थोड़ा हताश तो एक बार होता है ना बंदा। इसी चीज के लिए ही टाइम लगता है। और यही चीज बीजेपी फिर आपकी पकड़ लेती है। राहुल जी सुनिए, यही चीज बीजेपी पकड़ लेती है, फिर वो मुद्दा बना देती है, फिर आप कहते हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। देखो, बीजेपी को तो बातें बनानी है, उनको तो झूठ बोलना है। देखो, ये चीज हर पार्टी में होता है। अब हिसार से एमपी, करंट एमपी बीजेपी के हुआ करते विजेंद्र सिंह, वो छोड़ के नहीं गए क्या? अपने चूरू से राहुल जसपा जी एमपी होते थे, करें वो छोड़ के नहीं गए। ये अब कांग्रेस या किसी के मुद्दा में, ये इनको बीजेपी वाले को खाली मुद्दा बनाना है और इनको खाली भड़काने का काम करना है। उन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने कहा, क्योंकि वो वहां से टिकट चाहते थे, हाईकमान चाहता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उनको उतारा जाए। अभी उनकी फाइनलाइज तो हुआ नहीं, ना कैप्टन अजय सिंह यादव जी फाइनल हुए, ना ही अपने राज बब्बर जी फाइनल हुए। पार्टी को जो विनिंग कैंडिडेट दिखेगा पार्टी उसको उतारेगी। अभी उस चीज को लेकर सर्वे चल रहा है, उस चीज को लेकर मीटिंग चल रही है। अनाउंस हो जाएगा, जल्दी अनाउंस हो जाएगा। अमेठी में भी इसी तरह जो आता है, अमेठी में भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। राहुल जी लौटूंगी आपके पास। इससे पहले एक बड़ा अपडेट आ रहा है, वोटिंग प्रतिशत को लेकर के अपडेट आ रहा है। सुबह 9 बजे तक का प्रतिशत सामने आ गए, जहां पर राजस्थान में 9 बजे तक 9.77% मतदान हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, एक सीट पर यहां पर मतदान चल रहा है और सुबह 9 बजे तक 10.39% वोटिंग हो चुकी है। यूपी की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक 11.67% यहां पर मतदान हो चुका है, लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। बिहार में 9 बजे तक 9.65% वोटिंग हो चुकी है।
है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 9.21% मतदान हो चुका है। केरल में अगर बात करें तो 11.90% वोटिंग लोगों ने अपने मत का प्रयोग यहां पर कर लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर वोटिंग प्रतिशत सामने आया है। सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो 16.65% त्रिपुरा में मतदान हुआ है। वही छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 15.42% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में बात करें तो 7.45% लोगों ने अपने मत का प्रयोग यहां पर किया है। मध्य प्रदेश में 13.82% यहां पर मतदान हुआ है। तो अभी तक का बड़ा अपडेट दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं हम, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो त्रिपुरा की एक सीट जो है जहां पर मतदान चल रहा है वहां पर 16.65% वोटिंग हो रहा है। हालांकि मान सकते हैं गर्मी है, 9 बजे तक का यह प्रतिशत है, आगे हो सकता है यह प्रतिशत बढ़े। गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। दरअसल ऐसे मौसम में होता यह है कि लोग या तो सवेरे मतदान करते हैं या तो फिर शाम को 3-4 बजे के बाद करते हैं। इसीलिए कई इलाकों में चुनाव आयोग ने जो है वोटिंग का जो टाइम है वो 7 बजे तक शाम भी रख दिया है, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लोग घर से निकलने के लिए परहेज करते हैं। तो फिलहाल अब तक का अपडेट आपको ये बता रहे थे, वोटिंग परसेंटेज बता रहे थे, लेकिन सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले सलमान, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अभी करंट का अपडेट एक बार फिर से दर्शकों को दीजिए। जी ज्योति जी, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ एक व्यवस्था की कमी नजर आ रही है, जिसके लिए हमारे साथ एक सरपंच मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो बूढ़े लोगों को लाने के लिए जो रथ लगनी थी वो क्यों नहीं लगा है, आखिर क्या वजह थी जो नहीं लगाया गया है। आइए हम उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। बताइए ना, खड़े हो जाइए। जिस प्रकार से अगर यहाँ की व्यवस्था की बात करें, जहाँ बूढ़े लोगों के लिए एक रथ लगनी थी वो क्यों नहीं लगी है, क्या वजह थी? रथ का तो अभी हमारे यहाँ ये मोटरसाइकिल में या छोटे वाहनों में लाया जा रहा है, और जो बुजुर्ग है उनके लिए जो आज चल से नहीं पा रहे हैं उनको भी मोटरसाइकिल से लाया जा रहा है। अगर व्यवस्था की बात करें तो कैसी व्यवस्था आप लोग यहाँ पे बना के रखें? व्यवस्था सभी प्रकार की है। मतदान दल के लिए भोजन का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, मतदाताओं के लिए पानी का व्यवस्था है, विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर व्यवस्था किया गया है। इस प्रकार से व्यवस्था बनाया गया। जी, लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, क्या परसेंट वोटिंग हुआ है अभी तक? हाँ, इससे अधिक वोटिंग हुआ है, परसेंटेज घट सकता है। मेरा अनुमान यह है कि 10% विधानसभा से अभी कम वोटिंग होगा, क्योंकि अभी शादी का सीजन भी है और मौसम भी जो है बहुत ज्यादा धूप है, तो कई बुजुर्ग आने ही नहीं चाहते, और मतलब 40-50 गाँव के जो है बाहर इस कार्यक्रम में। ज्योति जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार से अगर व्यवस्था की हम बात करें, जिस चीज से हम लोग यहाँ पे कमी देखते हैं, जिस वाहन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये लिए छोटी वाहनें रखी गई हैं, जिसमें वो लोगों को लाना और ले जाकर छोड़ना, अगर जो नहीं आ सकते हैं उनको माध्यम से वोटिंग कराया गया है। जी, लेकिन एक चीज और देखी जा रही है सलमान, यहाँ पर भले ही व्यवस्था थोड़ा कमी पर हो या फिर कुछ चीजें ऊपर नीचे हो, लेकिन लोग लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले हम देख रहे हैं जहां और जगहों पे मतदान है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है त्रिपुरा के बाद। त्रिपुरा में 16-16.5 के आसपास है, तो यहाँ पर 15-15.5 के आसपास है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि लोग अपने मत का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। फिलहाल लौटूंगे आपके पास, लेकिन राजवीर रोहिला जी भी हमारे साथ बने हुए। राजवीर जी, झूठ फैलाना बीजेपी का काम है, सिर्फ झूठ बोलती है, कांग्रेस ने जो बात कही भी नहीं है वही बात परोसती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कौन सा झूठ बोला है? झूठ तो ये लोग बोलते फिर मुकर जाते हैं। कैम पित्रोदा जी ने क्या बोला था? उन्होंने बेसिक बयान वो अमेरिका का दिया, लेकिन इनका हिडन एजेंडा यही था कि भाई कि जो संपत्ति कमा रखी है माँ बाप ने, और उसमें से भाई अपने मित्रों को दे दो। ये लोग अगर इनकी सरकार आती है, जनता इनको समझ गई और जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अब ओबीसी का इन्होंने हक मार दिया, तुष्टिकरण की नीति के तहत मुसलमानों को ये लोग मतलब आरक्षण देने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता ने भी समझ रखा है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना कोई योजना है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। अब आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जिस हिसाब से इन्होंने टिकटों का वितरण किया, एक दूसरे को ठिकाने लगाने का काम किया है, ठीक है ना। कांग्रेस की नीति रही है तुष्टिकरण की, जो ये अपने करते रहते हैं लगातार, ठीक। आज 89 सीटों पे 13 स्टेट में चुनाव है, तो मैं तो बधाई दूंगा सलमान भाई को, जो पत्रकार जो इतनी गर्मी में अपनी इतनी खूबसूरत तस्वीरें भेज रहे हैं लोकतंत्र की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और हमारे जो शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हमेशा सबका साथ सबका विकास पर काम किया है,
ठीक है ना। तो उसी के आधार पर हम लोग विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं। भाई साहब राम मंदिर की बात कर रहे थे, 500 साल का संघर्ष है वो राम मंदिर, वो हमारे मैनिफेस्टो में था, ठीक है ना। वो कोई आज की बात नहीं, वो छुपी छुपाई बात नहीं, वो हिडन एजेंडा नहीं है हमारा। राम मंदिर चुनाव का सबसे बड़ा, लेकिन मैनिफेस्टो में तो इस तरीके की कोई बात भी नहीं थी कि इसकी संपत्ति उसको दे दी जाएगी। रोहिला साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं थी इसकी संपत्ति उठा करके उसको दे दी जाएगी। सर्वेक्षण की जरूर उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस की बात की गई है, लेकिन इस तरीके की कोई स्पष्ट बात नहीं है कि इनकी संपत्ति उठा करके उसको दे दी जाएगी। जो इनके नेता हैं अमेरिका में, उन्होंने क्या इशारा किया था कि भाई अगर कोई मर जाता है तो उसकी अगर 100 मिलियन की संपत्ति है तो 45 मिलियन सरकार की ऑटोमेटिक चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? कौन है ये लोग? वो इशारा इनके मैनिफेस्टो में वही से वही चीजें मतलब एक दूसरे से मतलब मिल रही है ना। तो हमने तो इन चीजों पकड़ लिया और उनको जनता में लेके जा रहे हैं हम लोग, और जनता में इस चीज के लिए रोष है और रोष से वोट की चोट मारेंगे लोग इनको। चलिए ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ। राहुल जी, इसका जवाब दीजिए। रोहिला जी वोट की चोट बीजेपी को बहुत जल्दी पड़ने वाली है। 5 जून को पता लग जाएगा डालन को। और आप जो हरियाणा की बात कर रहे थे, ये आप वीडियो देखो, ये आपके वहां के कैंडिडेटों की वो है। रोहतक ये अपने सरसा के अंदर आपके जो कैंडिडेट गए थे, ये उसकी वीडियो है। उसके बाद कैमरे के सामने दिखाइए राहुल जी, कैमरे के सामने दिखाइए। ये देखो, ये हिसार के कैंडिडेट रंजीत चौटाला जी जब हिसार गए, ये जब की वीडियो है। उसके बाद आप ये देखेंगे, मैं आपको रिपीट दोबारा दिखाता हूँ, ये सरसा की वीडियो है जब सरसा में अपने अशोक तंवर जी के वहां पे गांव में गए थे। उसके बाद उकलाना की ले लो, जब उकलाना के अंदर करंट के सीएम स्पीच दे रहे थे, ये हाल जब वहां का है, ये सीएम साहब स्पीच दे रहे हैं, सैनी साहब, और ये उकलाना की वीडियो, सारी कुर्सियां खाली पड़ी है। और कल की रिपोर्ट ले लो आप, कल हिसार के रंजीत चौटाला जी अपने रालवास गांव में गए हैं, वहां पे उनका इतना जोरदार प्रदर्शन किया, लोगों ने डंडे झंडे, और वहां पे आप जाके पता करके देखो क्या क्या उनके हाथ हुए बदतमीजी। और इसके साथ साथ आपको और मैं दिखाता हूँ, रुको, ये तो इनके हरियाणा के अंदर पोजीशन है। ये सीएम साहब बोलने लग रहे हैं, ये बरवाला की वीडियो है, ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये तो इनकी हकीकत है। और ये कहाँ अंधेरे में जी रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें हम हरियाणा में जीतने लग रहे हैं। 6 कैंडिडेट का आप उधारे मांग के लेके आए मेरे साथी। उसके बाद आप कह रहे हो कि अब 10 साल तक आपका हरियाणा में भी राज था, सेंटर में भी राज था, तो आप 10 साल के अंदर 10 कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए हरियाणा के अंदर कि जिससे आपको कांग्रेस से उधारे मांगने पड़े। और आप बात करें हरियाणा की, हम की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने लग रहे हैं। आपने इसका देखा, भिवानी में अंदरगढ़ से धर्मवीर जी खड़े हुए हैं, भव्य स्वागत हुआ था, 10 बंदे थे वहां पे। स्वागत के अंदर वीडियो है मेरे पास, वो भी निकाल दूंगा मैं आपको। 10 लोग। ये आरोप राजवीर जी लगातार लग रहा है और हर विपक्ष इस आरोप को लगा रहा है कि भाई आपका विरोध हो रहा है क्षेत्रों में, किसान आपका विरोध कर रहे हैं, डंडे झंडे आपको दिखाए जा रहे हैं लगातार, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र की अपन बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर, अब कल की बात है, कल नवीन जिंदल जी वहां पे गए थे, किसानों ने बड़ा विद्रोह किया, बाद में बड़ी मुश्किल से नवीन जिंदल जी ने उनको मनाया, हाथ पैर जोड़ के वो शांत हुई है। सेम कुरुक्षेत्र के अंदर था। धीरे धीरे आपकी पिक्चर सारी सामने आ रही है। अपने अरविंद शर्मा जी जब जुलूस लेके, जब टिकट लेके आए थे, बड़ा भव्य जुलूस, 15 गाड़ी 30 बंदे, जब वो अपना जुलूस, जिसको वो कह रहे हैं कि हमारा भव्य जुलूस निकल रहा है हिसार के अंदर, जहाँ पे भी ये हिसार के अंदर जो रंजीत चौटाला जी का ओपनिंग हुई थी, ऑफिस जब इनका उद्घाटन हुआ था, वहां पे कुल 100 बंदे, जबकि इन्होंने दिखाया कि जेजीपी वाले भी हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करने लग रहे हैं। एक बहुत बड़ी उद्योगपति भी हमारे यहाँ कांग्रेस से छूट के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। जेजीपी सारी साफ होगी, सारा हिसार की जेजीपी हमारे बीजेपी में विलय कर रही है। तो वहां पे 100 से 150 बंदे थे कुल। ये इनकी जनसभाएं हैं। वहां पे सीएम सैनी साहब भी, पूर्व सीएम अपने क्या नाम है मनोहर लाल जी, सारे बड़े नेता हिसार के और आसपास के नेता सारे मौजूद थे। तो ये जनसभा कर रहे हैं। इसका जवाब मैं लूंगी राजवीर जी से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगी, राहुल जी आपको रोकूंगी, लेकिन सलमान हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें वो लगातार दिखा रहे हैं। सलमान, इस बार चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा प्रयास ये भी किया गया है कि जो वोटर्स आते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स कहें, जो मतदान के प्रयोग के लिए अपने आते हैं, उनके लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है क्या?
चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे सलमान के साथ। रोहिला जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जैसे कि लगातार लोग मत का प्रयोग कर ही रहे हैं, लगातार हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि आपका मतदान केंद्र जहां भी हो आप अपने मत का प्रयोग करें। अगर आज आपका मतदान होना है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि यही एक समय आपके हाथ में होता है जहां पर आप अपनी खुद सरकार चुन सकते हैं, अपना मनपसंद कैंडिडेट चुन सकते हैं जो आपके लिए काम करे, जो आपके क्षेत्र में काम करे, जो आपके विकास की सोचे। तो आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, पूरे लोकतंत्र के लिए बड़ा है, इसलिए अपने मत का प्रयोग करें ही करें। लेकिन रोहिला जी, सवाल मेरा आपसे यह है, जैसा कि राहुल जी भी कह रहे थे कि लगातार जो है लोग क्षेत्र में विरोध करे, वो तस्वीरें दिखा रहे थे, तो ये आरोप लगातार विपक्ष आप पर लगा रहा है कि आपके कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दिया जा रहा है, आपके कैंडिडेट्स को लोग भगा रहे हैं डंडे झंडे दिखा करके। तो क्या इस पर जवाब देंगे आप? मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा कि ये क्या है। ये 2014 में भी यही लोग विरोध कर रहे थे, 2019 में भी, 2024 में भी। ये लोग कुछ सीमित लोग हैं ये, और ये पार्टियों को प्रोवोकेट चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का तो झगड़ा जाए, उससे वीडियो बने वायरल हो, ठीक है ना। लेकिन जनता सब समझती है ऐसे ही वीडियो को सिर्फ पिछली बार 2019 में सोनीपत के आए थे, 1.5 लाख से इनके नेता को हरा था, आगे वर्तमान के जो हमारे कैंडिडेट थे, ठीक है ना। ऐसे ही रोहतक में हुआ था, फिर हरा था इनको, अब की बार फिर हराएंगे। लोग समझ रहे हैं ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। ये किसान का चोला उड़ने वाले उत्तरी लोग ही है, ये धंधे उठाने वाले लोग, ये पार्टियों के लोग ही है, विपक्ष के लोग ही है, और जनता सब समझती है। अब अशोक तंवर जी की बात करते हैं बार बार, अशोक तंवर जी का अगर इनको इतना ख्याल आता है ना इनको, तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रोहिला जी रोकूंगी। यहाँ पर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। रोहिला जी लौटूंगी आपके पास, बड़ा अपडेट आ रहा है। 11 बजे तक का मत प्रतिशत सामने आ गया है, लोग लगातार मतदान कर रहे हैं और राजस्थान में 11 बजे तक 26% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो गया, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। यूपी की अगर बात करें तो 24.31% यहाँ पर मतदान हुआ है। त्रिपुरा की बात करें तो 36.42% मतदान हुआ है। मणिपुर की बात करें तो 33.22% लोगों ने मत का प्रयोग किया, यानी मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है लगातार। और साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं हम, तो वहां भी लगातार मत प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन 18.83% ही यहाँ अभी तक पहुंचा है। केरल की अगर बात करें जहां पर सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है, सुबह से मतदान हो रहा है, 25.61% लोगों ने अपने मत का प्रयोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो 22.24% मत का प्रयोग हो चुका है, यानी वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो 28.15% हुआ है। बिहार की अगर बात करें तो 11.68% मतदान का प्रतिशत यहां पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 35% मतदान अभी तक जितना अपडेट आपको बताया उसमें लगभग ज्यादा ही लग रहा है। और राजस्थान की अगर बात करें तो 26.84% मतदान का प्रयोग यहां पर हो चुका है, यानी वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। आसाम की बात करें तो 27.47% यहां पर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो 37.10% यहाँ पर मत का प्रयोग हुआ है, यानी सुबह से लगातार लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 35% से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। यूपी में 24% से ज्यादा लोग कर चुके हैं, और साथ ही बिहार में 21% से ज्यादा फीसदी यहाँ पर मतदान हो चुका है। तो लगातार अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चर्चा हमारी लगातार जारी है। राजवीर जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। जी जी जी, तो ये तो विरोध वाली बात है ना कि 2014 में नैरेटिव शुरू किया इन लोगों ने, क्योंकि इन्हें एक चाय वाला जो प्रधानमंत्री बना वो सहन नहीं हुआ। एक जो गरीब घर से गया हुआ मनोहर लाल जो कि संत है, वो सहन नहीं हुआ इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों को चाहिए भाई इनका नेता मुख्यमंत्री बने, तो जनता में जाओ, जनता के काम करो, जनता के सुख दुख में शामिल होते हुए तुम्हें जनता ही देगी। तुम लोगों के नकारापन के कारण नहीं तो हम लोग आए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी दोनों ने डिलीवर किया 9.5 साल में, और उसी के आधार पर हम लोग वोट मांग रही है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास, लेकिन सलमान एक बार फिर से आपके पास आते हुए मेरा सवाल यह था कि जो लोग इस बार चुनाव आयोग की एक अच्छी पहल है, एक सेल्फी पॉइंट सब जगह बनाया गया है ताकि लोग उत्साहित हो, अपने मत का प्रयोग करें तो उसके बाद सोशल मीडिया पर डाले या जो भी है, तो ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर की गई हो? सेल्फी पॉइंट का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और रही बात जैसे मत निकालते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं। तो सेल्फी पॉइंट सबसे जरूरी चीज होता है।
लेकिन सलमान, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बाकी राज्यों के मुकाबले या बाकी जगहों के मुकाबले अच्छा खासा दिख रहा है। 35% से ऊपर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब लगातार लोग यहाँ पर अपने मत के लिए जागरूक हैं और पहुंच रहे हैं। लेकिन बात अगर मुद्दों की करते हैं, जहां पर अंततः बात तो यही आती है कि जनता अगर वोट करेगी तो अपने मुद्दों पर ही करेगी, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस बार जिन मुद्दों पर जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है? सलमान, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे सलमान से। तो लगातार अपडेट हम आपको बता रहे थे, लेकिन राहुल जी आपके पास लौटना चाहूंगी। आरोप पे आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये दौर जारी है। लेकिन एक बात जो हमेशा बीजेपी कहती आती है कि न नीति है न नेता है कांग्रेस के पास, नैया उसकी डूबने वाली है। मैम, वो तो बीजेपी वालों को खुद के दामन में देखना चाहिए। हमारे पास नीति और नेता दोनों है, और इस बात को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस बात को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कोई विरोध उनका हो रहा है फील्ड में या फिर कोई किसान जो है उनका विरोध कर रहे हैं। इस बात को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं, सबसे बड़े हम ही किसान हितैषी हैं। देखो, बीजेपी वालों की आदत है। बीजेपी वाले क्या सोचते हैं कि आंख मीचने से रात हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। यदि मैं दिन के टाइम में आंख मीच लूं और मैं सोचूं रात होगी, ऐसा नहीं होगा। वो बीजेपी वाले की सोच है कि ये कह रहे कहते हैं कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान 750 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, वो कौन थे? जो अभी भी पंजाब के बॉर्डर पे बैठे थे अपने एमएसपी मांगने के लिए, वो किसान कौन थे? जो सरपंचों को चंडीगढ़ और पंचकुला के बॉर्डर पे दुड़ा के मारा गया सरपंचों को, वो सरपंच कौन थे? जो शिक्षकों को जो भगाया गया, वो शिक्षक कौन थे? जो पेपर लीक करके जो युवाओं को भगा दिया, यहाँ से वहां पेपर जलाए, हिसार वाले को चंडीगढ़ और क्या नाम है झज्जर वाले को मेवात, गुड़गांव वालों को हिसार पेपर दिलाने के लिए एक प्रदेश में चारों कोनों में भगा दिया। वो युवा कौन थे? इनको देखना नहीं है एक्चुअली मैम। ये चाहते हैं कि जो ये सोचे वो सही हो, जो ये कहे वो सही हो। जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो चाहे रणजीत चौटाला जी जब जाते हैं, चाहे अशोक तंवर जी जाते हैं, चाहे धर्मवीर जी जाते हैं, तो वो क्या नाम है इनके क्या ये हो जाएगा कि ये उद्यमी है। जब मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, सरसा के अंदर उन्होंने दरबार लगाया था। एक महिला ने अपनी चुन्नी गिर के ये बात बोली कि मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया इस नशे के दलदल में, आप क्या कर रहे हो उसको? मनोहर लाल खट्टर जी का जवाब ये था, तू तो किसी की सिखाई आई है। उस लेडीज का सुहाग चल गया, उस लेडीज का फ्यूचर जो उसका बेटा है वो चल गया, और मनोहर लाल खट्टर जी यूं कहते हैं कि भाई तू तो सीखी सिखाई है। ये तो इनकी सोच है। ये तो ये मतलब कि ये दूसरे जो इनके फेवर में बोले वो अच्छा, जो नहीं बोले वो सीखी सिखाई आती है। ये विपक्ष के हैं। जो हिसार के अंदर कल राजनी गांव के अंदर हुआ, वो कांग्रेस के थे, वो किसान थे। जो वहां पे आपके हिसार के अंदर जनसभा में लोग नहीं पहुंचे, तो क्या उन्होंने रोका हुआ था? क्या आपके उकलाना हो, चाहे बरवाला हो, चाहे हिसार के अंदर जो आपके लोग नहीं पहुंचे, क्या वो कांग्रेस के जो आपके वहां पे फ्लैक्स फाड़ दिए गए, क्या नाम है अपना सरसा के अंदर, वो क्या कौन थे? वो किसान थे। हिसार के अंदर एक मंदिर तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ने के बाद वहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा या कोई भी प्रशासनिक के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट को बुलाया गया, बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे पहुंचा तक नहीं। वहां पे उसके फ्लैग जलाए गए। वो कौन थे? वो व्यापारी थे, वो एक आम जनता थी। आप लोगों को तो नजर में आते हैं सिर्फ कांग्रेस कि कोई इनके अगेंस्ट बोले तो वो कांग्रेसी है, जो कोई और बोले तो ये मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम कर देंगे, विपक्ष को लेके आ देंगे। ये इनकी नीति है। ये इनको सिखाया जाता है, इनकी क्लास में इनको ये सिखाया जाता है कि कोई आपके अगेंस्ट बोल दे तो उनको आप कांग्रेसी बता दो, कोई दूसरा बोले तो उसका मुस्लिम बता दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, उनको एक दूसरे डिवाइड कर दो। नौकरी की बात मत करो आप, क्या नाम है महंगाई की बात मत करो आप, शिक्षा की बात मत करो आप, शिक्षा की बात मत करो आप। यदि आपने शिक्षा दी होती तो ये 1971 के बाद ये परसेंटेज आते, ये वोटिंग युवा की वोटिंग कि अब इन्होंने कुछ ऐसा किया होता तो ये वोटिंग बढ़ती नहीं। वोटिंग कहाँ पे जाने लग रही है? चलो आज तो फिर भी थोड़ी सही जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस चरण में भी और आगे होने वाले 5 चरण में। ठीक है राहुल जी, वो आपकी नीति पर सवाल उठाते हैं, आप उनकी नीति पर सवाल उठाते हैं, तो हो यही रहा है। मुद्दों पर फिलहाल बात कम ही हो रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दिन भर कवरेज लगातार जारी है।